प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में जितने भी नाज़रीन इस वक्त फजर टेलीविजन पर ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत महीना है, बहुत ही खूबसूरत सीज़न है, क्रिसमस सीजन, और जीसस इज द रीजन ऑफ दिस सीजन। और मेरे जीजो यीशु ही इस सीजन को मनाने की वजह है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह कलाम में जॉन 3:16 में लिखा, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे लिए, आपके लिए उसने अपने एक लौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि मैं और आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत मुबारक महीना, खुशियों से भरा हुआ, हर सू नूर है, रोशनी है, खुशियां है, सेलिब्रेशन है, और हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो नजात दहिंदा मेरे और आपके लिए आया ताकि हम रिहाई पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। जितने भी आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम देखते हैं, बरकत पाते हैं। खुदावंद आज भी मेरा ईमान है इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा, आप बरकत पाएंगे और खुदा का पाक रूह आज आपको कसरत की बरकत देगा। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल, होस्ट कर रहे हैं। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और क्रिसमस का खूबसूरत सीजन बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच महविश। और आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है, और हर एक उस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर की है। और आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हमारी आज 15वीं शादी की सालगिरह। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी दुआ है, मेरी दुआ है कि आपको खुदा कसरत से खुदा इसी तरह इस्तेमाल करता है और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करता रहे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी भी दुआ है पास्टर इमरान, खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीरी, सलामती, सरफराजी दे और खुदावंद आपके साथ। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आमीन, आमीन। 15 सालों के लिए खुदावंद ने प्रेज की द बरकत लॉर्ड दी, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट खुदावंद ने हम दोनों को अपने जलाल से प्रेज द इस्तेमाल लॉर्ड किया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज 10 दिसंबर और हमारी शादी की 15वीं सालगिरह। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इन 15 सालों का जलाल, इज्जत, ऑनर यीशु के नाम को देते हैं। एंड टुगेदर वी आर ग्रेट टीम। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि वी आर टुगेदर अ ग्रेट टीम। खुदाम का शुक्र अदा करती हूँ इन 15 सालों के अंदर खुदावंद ने हमें कलाम की खिदमत के लिए ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खुदावंद लेकर गया, और खुदावंद ने अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। जब कलाम भी सुनाते हैं तो बहुत से लोग यही कॉम्प्लीमेंट हमें देते हैं, दैट टुगेदर यू आर अ ग्रेट टीम। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद ने हमें जोड़ा और खुदा ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा, अच्छा साथी दिया। मुझे पास्टर इमरान की सूरत में, तो पास्टर इमरान, आई वुड लाइक टू से यू आर अ ग्रेट एंड बेस्ट हस्बैंड एंड फादर ऑल्सो। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन 15 सालों के लिए। और वंस अगेन आपको मेरी तरफ से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपको भी बहुत मुबारक, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं महविश इन 15 सालों के लिए। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इन 15 ईयर के अंदर खुदा ने बड़ा इस्तेमाल किया, बच्चों जैसी बरकत दी, और इसका हम सारा जलाल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। इससे पहले कि मैं और इन बातों को लेकर आगे चलूं, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज के दिन खुदावंद का पाक रूह आपको भी कसरत की बरकत दे, और आप भी खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करें, और खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। तो मेरे असीसों, हम बात कर रहे थे अपनी जो है वो शादी के बारे में। यकीनन हर एक बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह होगा तो फिर आपकी मैरिज, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जब खुदा के हाथ के नीचे रहकर आप बसर करेंगे तो फिर मेरे अजीज़ों खुशहाल ख़ानदान होगा, शादमानी होगी, जॉय, खुशी, इत्मीनान होगा, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इन 15 ईयर के अंदर, 15 सालों के अंदर खुदा ने सारी बरकतें, नेमतें दी हैं, और इन सारी बातों के लिए
खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी, कोई ऐसी लियाकत या कोई ऐसी बात नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि जो हमें पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर शहर के अंदर, गांव के अंदर आप देखते हैं कि प्रेयर फेस्टिवल के ज़रिया से, लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिया से और हर तरह से खुदा जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे बड़ी अच्छी बीवी दी है, जो अच्छी बीवी भी है, अच्छी माँ भी है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अच्छी खात्मा है कि जो मेरे साथ शाना बशाना मिलकर खिदमत के अंदर हम दोनों काम करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान, और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, यू आर बेस्ट, और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। खुदा जो है, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, जब कपल्स अपनी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में दरमियानी खुदा को बनाते हैं तो खुदा कसरत से काम करता है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन से हमारी शादी हुई है, जब हम मिलकर ज़मीन पर बैठ के फ्रॉम द फर्स्ट डे वी स्टार्ट प्रेइंग, और जैसे जैसे हमने दुआ की, खुदा ने हमारे लिए वैसे आसमान को खोला। हमारी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है मेरे चीज़ों, और आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही हो सकती है। कब? जब आप भी खुदावंत के साथ दिल लगाएंगे और मिलकर मियाँ बीवी जो है, आप घुटनों के बल होकर दुआ करेंगे। जब आप मिलकर दुआ करेंगे तो देखें कि फिर खुदावंत अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा। तो पास्टर इमरान, आज खुशी का मौका है, क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे ही दिसंबर का महीने का आगाज होता है, सेलिब्रेशंस का आगाज हो जाता है। हमारी एनिवर्सरी भी होती है, आपकी बर्थडे भी इस मंथ में होती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो है वो मसीह की पैदाइश की है, क्रिसमस की है। इस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम यीशु नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो आज हमारे साथ टीम हमारी मौजूद है, तो आइए नाज़रीन, अब आपको टीम की तरफ भी लिए चलते हैं, उनको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं। तो हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रियाज मलिक मौजूद हैं। पास्टर रियाज, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। Thank you so much to both of you, और many happy returns of the day। आपको ये शादी की 15वीं सालगिरह दोनों को बहुत थैंक यू भाई साहब। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नवीद दिलदार भी मौजूद हैं। पास्टर नवीद, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और आप दोनों ने, आपने भाई साहब की तारीफ की, भाई साहब ने आपकी की, और हम आप दोनों की तारीफ करते हैं कि आप दोनों मिलकर बहुत ज़बरदस्त मिनिस्ट्री वर्क करें। और सेम बाइबल में, जिस तरह बाइबल भी हमें बताती है, जिसे खुदा ने जोड़ा से इंसान खुदा न करे, तो आप हमेशा हर हिस्सा के अंदर अपना दरमियानी यीशु मसीह को रखते हुए खुदावन की तारीफ करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। मेरी तरफ से, मेरी बेटियों और मिसेस की तरफ से आपको हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच पास्टर नवीद, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हमारे साथ पास्टर ज़बलून दानिश भी मौजूद हैं। पास्टर ज़बलून, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि 15 साल हो चुके हैं खुदा ने आपको जोड़ा है, और बाइबल बताती है अज़दवाज का जो बंधन है ये खुदा की तरफ से बांधा जाता है। तो आज 15वीं सालगिरह आप दोनों को मुबारक हो। मेरी दुआ है कि खुदा अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत के साथ आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़बलून। खुदावंद आपको भी बरकत दे, इसी तरह और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई दाइम गिल मौजूद है। दाइम, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सबसे पहले आपको और भाई साहब को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आपको 15 साल अपनी निगहबानी और हिफाजत में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 सालों में आपकी हदें जो हैं वो बढ़ती चली गई हैं, और खुदावंद के फजल से आप शाहीन की तरह उड़ते ही चले जा रहे हैं। और हम सब इसी तरह दुआ करते हैं कि आप इसी तरह आप भी, फजल टेलीविज़न भी इसी तरह शाहीन की तरह उड़ता जाए और तरक्की करता जाए। थैंक यू वेरी मच दाइम भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाकी टीम हमें ब्रेक के बाद भी ज्वाइन करेगी। आज खूबसूरत बातें भी होंगी, कलाम की बातें भी होंगी, और मिलकर देंगे यीशु के नाम को जलाल। तो पास्टर मान, इन 15 सालों के एक एक दिन का, एक एक लम्हे का, एक एक बात का हम जलाल यीशु के नाम को देते हैं। जोरदार तालियों में
हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी देख रहे हैं, अगर आज आपकी बर्थडे, आपको मेरी तरफ से, फजर टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आपकी भी शादी की आज सालगिरह है तो आपको हमारी तरफ से शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का पाकरू आपके साथ हो, खुदा का पाकरू आपको महफूज रखे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं। तो आए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदा के ज़रिए में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हम खुदा के खादम पास्टर ज़बलून दानिश के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, यीशु के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो खुदा की खलकत का मबदा है, आसमानों के आसमान में नहीं समाता, ज़मीन पर अपने लोगों में आकर सुकूनत करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये क्रिसमस के अयाम हैं, सीज़न है, और इसके साथ ही है खुदावंद तेरे खादिम पास्टर इमरान फजल और अपनी प्यारी बहन को भी तेरी हजूरी में याद करते हैं, जिनकी आज 15वीं सालगिरह को इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदा बाप, हम जानते हैं कि अज़दवाज का बंधन तेरी तरफ से बांधा जाता है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा करने ना पाए। हम जानते हैं कि जब पहले अज़दवाज का बंधन बांधा गया और उसमें तू खुद ए खुदावन गवाह की सूरत में वहां पर मौजूद था और तूने इस बंधन को बांधा है। हम तेरी नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आसमानों ज़मीन को बनाया और ज़मीन पर ए खुदावंद हैवानात, नबादात, जमादात को तख्लीक किया और इंसान तेरे हाथ की बेहतरीन कारागरी है। और ए खुदावंद तूने आदम को बनाया और उसकी पसली में से हवा को पैदा किया और कहा आदम ने ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी यानी औरत कहलाएगी। शुक्रगुजारी करते हैं कि तू आज भी अज़दवाज के बंधन बांधता है और अपने लोगों को एक यक दिल रहने का फजल बख्शता है। ए खुदावंद, मिन्नत करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिस तरह 15 साल तूने अपने बेटे अपनी बेटी की हिफाजत निगहबानी की, दुआ करता हूं ए खुदावंद ये साल भी इनके लिए तरक्की का साल हो, शादमानी का साल हो, बरकत का साल हो। जिस तरह तू मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ए खुदावंद तेरे खादिम तेरी खादमा की खिदमत की हदें और वुसअत पा जाएं, तेरा बेटा यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह बड़ी दयानदारी के साथ वो तेरे खेत में तेरी बादशाही में काम करते रहे और तेरे बेटे यीशु को इज्जत और जलाल दे सके। और इसी तरह जो भाई ए खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम में शरीक हैं, हम शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में जब गुफ्तो शनीद करते हैं, खुदा बाप तेरा रूहुल कुद्स हर एक की मदद सहायता हिफाजत करे, ताकि जो कुछ हम बयान करें, बातचीत करें, गुफ्तो शनीद करें, तेरे रूह के ताबे रहकर करें, ताकि इस प्रोग्राम के ज़रिए से ए खुदावंद जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं बरकत पाएं, और जो जोड़े हमें ख़ास तौर पर ए खुदावंद वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में 15वीं ये जो सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तेरे खादिम तेरी खादमा की यीशु के नाम में इसकी वसातत से जोड़े बरकत पाएं, चुहे जाएं और तेरे बेटे यीशु को इज्जत और जलाल मिले। ए खुदावंद इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों की मदद कीजिएगा, बड़ी सहायता कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे, खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, आज मैं आपको एक ख़ास बात कहना चाहती हूँ। क्रिसमस के सीज़न का आगाज़ हो चुका है। आप क्रिसमस के सीज़न के लिए अपने घरों की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो घरों को वाइट वॉश करते हैं, घरों के अंदर डेकोरेशन की जाती है, घरों को सजाया जाता है और मेरे अजीज़ों इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्रिसमस का सीज़न जो है, इट इज़ अ सीज़न ऑफ लव, इट इज़ अ सीज़न ऑफ जॉय, इट इज़ अ सीज़न ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आपके दिल में
किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, तो फिर कैसे आप इस सीज़न को सेलिब्रेट कर सकते हैं? अगर आपके दिल के अंदर नफरत है तो आप कैसे इस सीज़न को सेलिब्रेट कर सकते हैं? कलाम के अंदर लिखा है कि हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, लेकिन आज हम क्या देखते हैं, हमारे क्या रवैया है कि हम किसी को भी अपने से बेहतर नहीं समझते, बल्कि बहुत सी अज़दवाजी ज़िंदगियों के अंदर भी मैंने इसी बात की कमी को देखा है कि जो है एक दूसरे को अपने से बेहतर नहीं समझा जाता। और अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे में से कमियां खामियां जो है वो निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने स्पाउस के अंदर कमियां ढूंढेंगे तो आपको कमियां ही मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपने स्पाउस के अंदर खूबियों को ढूंढेंगे तो फिर आपको खूबियां ही नज़र आएंगी। तो अपने नज़रिए को तब्दील कीजिए। खुदा मोहब्बत है और खुदा ने हमें भी यही हुक्म दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। और अगर आप बाइबल को पढ़े तो मोहब्बत पर एक पूरा चैप्टर है, उसके अंदर मोहब्बत के बारे में लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं है, सब बातों को बर्दाश्त करती है, सब बातों को सह लेती है। तो आज मेरे अजीज़ों, अगर आप मसीह की बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आपकी बर्थडे, या आपकी शादी की सालगिरह, आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ फिर आपकी इन सेलिब्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं। आइए मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर लीजिए, मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर लेते हुए एक दूसरे से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली के लोगों से प्यार कीजिए, रिश्तेदारों से प्यार कीजिए और खुशियों को बांटिए, क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी खूबसूरत महविश आपने बात की मोहब्बत के बारे में। तो यकीनन जो कलाम के अंदर भी लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, ये आप देखते हैं कि आजकल जितने भी लोग सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस को, तो बड़ा अच्छा सीज़न है। आप देखें कि घरों के अंदर बड़े अच्छे खूबसूरत ट्री लगाए गए हैं, खूबसूरत वाइट वॉश करवाया जा रहा है, लोग नए नए कपड़े बनवाने की जो है वो तैयारियों के अंदर हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ी बात तब ही आपका हकीकी क्रिसमस होगा जब आप अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों यही खुदावंद यीशु मसीह के आने का इस दुनिया के अंदर मकसद है कि लोग जो है वो तौबा करें, निजात पाएँ और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जब इस माह के अंदर आप अपना दिल उसे दे देंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, अगर आप बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, हालात कैसे भी हैं, फिर देखें कि कैसे खुदा आसमान के और ज़मीन के सोतों खोल कर आपको बरकत पर बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन फिर खुदा ज़मीन को भी आमीन, आमीन। आसमान को भी प्रेज़ द खोलता लॉर्ड है और कसरत की बरकत देता है। तो आज हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। जी। मैं चाहती हूँ क्या कहना चाहेंगे आज क्रिसमस के हवाला से भी, और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और पास्टर इमरान फजल, खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि हम आज का ये जो प्रोग्राम है ये वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के ताल्लुक से कर रहे हैं, और इसमें क्रिसमस का भी ज़िक्र है क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है। तो सबसे पहले मैं आपकी मदद करना चाहूँगा कि अज़दवाज का जो बंधन है, खुदा उसको एक ऐसे लेवल पर ले गया हुआ है इंसान को समझाने के लिए जी। और मैं अक्सर इसको रूहानी तौर पर मेडिटेट करता हूँ कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा होना होता तो खुदा कुछ भी तरह से उसको ज़मीन पर ला सकता था। जी। खुदा ने ये पसंद किया, खुदा आसमानी बाप ने ये मंसूबा बनाया कि वो एक फैमिली के अंदर आएगा, वो एक माँ और बाप के घर में पैदा होगा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से मुकद्दसा माँ मरियम के बतन से जन्म लेते हैं। और ये अज़दवाज की जो ज़िंदगी है खुदा चाहता है। फिर मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूँगा कि हम अक्सर कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि वो 10 कंवारियों की बात, कि 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में क्या ही खूबसूरत बात है कि आप बात करते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपनी शादी में रखा हुआ है, आमीन। उसको अपना दरमियानी माना हुआ है।
और जब निकाह का वक्त होता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वादा लिया जाता है कि टिल डेथ डू अस अपार्ट, जब तक मौत हमको जुदा ना करे। और अब ये शादी के अंदर कैसे जुदाई आ जाती है? जब यीशु मसीह हमारा दरमियानी नहीं होता, जब हम यीशु मसीह को इतनी अहमियत नहीं देते। पास्टर इमरान फजल ने बड़ा खूबसूरत अभी बयान किया कि जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसको मानेंगे, तो वो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगियों में अपनी बरकत को नाजिल फरमाएगा। आज कलीसिया को ये रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि उन अज़दवाज के जो रिश्तों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी मदद करें, उनकी काउंसलिंग करें, मियाँ बीवी के साथ खड़े हों, उनको किसी भी आजमाइश में ना पड़ने दें। कामयाब ज़िंदगी, अच्छी अज़दवाज की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही अहम जुज़्व है कि आपका ताल्लुक़ किसी बेदार कलीसिया के साथ ज़रूर हो जो आपकी कलाम के वसीला से मदद कर सके। मैं अभी सोच ही रहा था कि हमारे अक्सर ऐसे ख़ानदान हैं जो गांव में पढ़े लिखे नहीं होते जी जोड़े, तो वो अक्सर ऐसे पासबानों को ढूंढ रहे होते हैं, चर्चिज़ को ढूंढ रहे होते हैं जो उनकी रूहानी तौर पर मदद कर सके, उनकी काउंसलिंग कर सके। अक्सर लड़ाई झगड़े ख़ानदानों में हो जाते हैं और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप शौहर और बीवी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो कहीं नोक झोंक आ जाती है, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपका रिश्ता यीशु के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, जी यीशु के साथ आप कहाँ खड़े हैं। और इसके साथ मैं मदद करना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने लिए जो लक़ब इस्तेमाल किया है वो कलीसिया के लिए दुल्हन का है और अपने लिए उसने दुल्हा का लक़ब इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा रूहानी मुकाशफा है मेरे अजीज़ों, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और बनाओ सिंगार की बात भी कलाम हमें बताता है कि हमने किस तरह दुल्हन की तैयारी और उसके साथ, और यूँ भी कह ले पंजाबी कल्चर की बात करें तो पास्टर इमरान भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं और हम चारों भी शादीशुदा हैं। तो मेरे अजीज़ों आप भी समझ जाएं कि बीवी का नाज नखरा भी उठाना होता है। तो मत ऐसी किसी सोच में पड़ जाएं कि जी ये चर्च की बात है, ये बाइबल की बात है। बाइबल को बाइबल के अंदर नए जोड़ों की बात है, कानों के बुंदों की बात है, जेवर की बात है और बहुत गहराई से वो बयान किया जाता है जब हम देखते हैं कि इसहाक के लिए उसकी फैमिली से नौकर जाता है तो वो कौन से तहाइफ लेकर जाता है। तो इस चीज़ को भी समझें और आपकी जो वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है, आज हम दिल से खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। आज बहुत सारे अजीज़ घरों में देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हमारे बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो कैसे पूरा होगा जी। लेकिन ये प्रोग्राम आप देखेंगे, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। इस प्रोग्राम को देखकर रूहानी काम, अज़दवाज की तैयारी, शादी की तैयारी में खुदा पूरे करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरी दुआ है कि पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान की ज़िंदगी में ऐसे और बहुत सारे अज़दवाजी ज़िंदगी के सालगिरह के साल आएँ और खुदावंद इन्हें और ज़्यादा कामयाब करे, बरकत दे। और यही दुआ आप देखने वालों के लिए भी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच भाई साहब खूबसूरत विशेस के लिए और खूबसूरत बातों के लिए। इंडीड पास्टर इमरान ट्रीटेड मी ऑलवेज लाइक अ क्वीन। तो पास्टर इमरान खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे अच्छा साथी दिया। सबसे बढ़कर ये कि आप खुदा से प्यार करते हैं। यू आर अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। और खुदा के प्यार और खुदा के कलाम की बातों को लेते हुए जो है, खुदा की मोहब्बत को लेते हुए, खुदा के कलाम को लेते हुए जो अपने घराने को, अपने बीवी बच्चों को वही तरबियत जो कलाम ने दी उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं, जो बाइबल को अगर आप पढ़ें, जो बात पास्टर रियाज भी कर रहे थे, वहाँ पर लिखा है नाजुक ज़र्फ़ जानकर अपनी बीवी से
मोहब्बत कर दो। जब आप बाइबल के पढ़ेंगे तो वहाँ पर देयर इज अ पैटर्न यू नीड टू फॉलो। अगर बीवी है तो बीवी के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे इज्जत करनी है अपने शौहर की, अगर शौहर है तो उसके लिए लिखा हुआ है कि कैसे अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है। तो जितने भी देख रहे हैं, आज हमारी यही दुआ है आपकी ज़िंदगी ज़िंदगियाँ बहाल हों, आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाए और आप खुदाम के जलाल में बढ़ते चले जाएं। तो इसी तरह हम दाइम से भी पूछते हैं, दाइम क्या कहना चाहता है? जी वर्शिप पर दाइम गिल। थैंक यू भाई साहब, सिस्टर मैविश। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह मैं आपको देखता हूँ दोनों को, कि खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दे दी है। और वैसे भी जब आप आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आप शेयर करते हैं तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है, क्योंकि मैं और सारा हमें अभी 6 साल हुए हैं, लेकिन आपको 15 साल खुदावंद का शुक्र हो गए हैं। लेकिन ये है कि मैं ये भी एक चीज़ देखता हूँ कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। जिस तरह पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, बच्चे भी फिर वैसे ही करेंगे। जैसे आप खिदमत में हैं तो बच्चे भी खिदमत में ही हैं। मतलब ये है कि जब हमने लाइव भी अभी रिसेंटली जब हम लाइव कर रहे थे तो सब ने देखा होगा कि क्रिस जो है वो ढोलक प्ले कर रहा था। तो वही बात है कि जैसे आप उनकी परवरिश कर रहे हैं अच्छे पेरेंट्स होने के नाते, तो इसी तरह मैं भी ये देखता हूँ कि जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो मैं भी शाहान को इसी तरह वर्शिप में मैं कोशिश कर रहा हूँ के साथ साथ, क्योंकि अभी मेरा गीत भी आया है, मैं इसकी भी थोड़ी सी प्रमोशन कर देता हूँ साथ साथ। तो अभी मेरा गीत भी है, उसमें भी मैंने शाहान को इसीलिए लिया। तो मैं और सारा हम आपकी दोनों की जो है ज़िंदगी से, हम आपके एक्सपीरियंस जो आप शेयर करते हैं, मैं बड़ा कुछ सीखता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो खिदमत शुरू की और किस तरह से खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आप दोनों के लिए कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में। और मैं इस चीज़ की ख्वाहिश भी रखता हूँ कि मैं और सारा भी आपकी तरह जो है वो इसी तरह खिदमत करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आमीन। यीशु के नाम से खुदावंद ऐसा ही करेगा। जी पास्टर इमरान। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं दाइम भाई। बात वही है कि जब आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो खुदा भी आपके साथ जुड़ा रहेगा, और यकीनन फिर जिस राह में भी आप जाएंगे, जब खुदावंद आपके आगे आगे चलेगा और आप उसके पीछे चलेंगे, तो फिर बरकतें हासिल करेंगे और खुदावंद के जलाल में सक्सेस को हासिल करेंगे। सम टाइम हम ये बातें सोचते हैं कि सम टाइम खुदा पीछे होता है, और क्या होता है कि इंसान समझता कि ये सारा कुछ मेरे वसीला से खुदा कर रहा है। तो ये कभी भी ऐसे नहीं होता। जब मेरे अज़ीज़ों हम खुदा को अव्वल दर्जे पर रखेंगे तो फिर आप जिस जगह पर भी जाएंगे खुदा भी आपके आगे खड़ा होगा, चाहे बीमारी हो, तूफ़ान हो, कोई भी हालात हो। जब खुदा आपके साथ होगा तो यकीनन आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब फिर बात वही आ जाती है कि यीशु जिंदगी में होगा तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, फिर ही ज़िंदगी जिंदगी में बाबरकत होगी, फिर ही तमाम बरकत हमें मिलेंगी। कलाम के अंदर लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, आज क्या करते हैं बहुत से जोड़े, बहुत से लोग आसमानी चीज़ों की दौड़ में लगे हुए हैं और फिर क्या है, ज़िंदगी में खुशी नहीं है, ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा है। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक और ख़ास बात भी मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, अक्सर बात लोग समझते हैं कि शायद पैसे से, प्रॉस्पेरिटी से आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन आती है, खुशी आती है। मेरे जीजो, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। खुशी भी तभी मिलती है जब यीशु ज़िंदगी में होता है। अगर यीशु ज़िंदगी में नहीं है, जितना मर्जी पैसा हो, खुशी आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। इसलिए आज हम यही चाहते हैं कि खुशी, जो जॉय ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, चाहे पर्स में पैसे ना भी हों, लेकिन चेहरे पर खुशी और शादमानी होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे साथ पास्टर ज़बलून दानिश मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपसे भी पूछना चाहेंगे, खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो बाइबल मुक़द्दस में बड़े मसीही जोड़ों का हमें ज़िक्र मिलता है, वो मसीही कौम के लिए नमूना साबित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी खुदा ने जोड़ा है, तो नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये जोड़ा भी आप सब के लिए एक नमूना है। क्योंकि जब कलाम को पढ़ते हम लिखा है
कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। और ये जो लफ्ज़ मिला रहा है, इसका असल में जो मैं देख रहा था मतलब पस मंज़र ये था जैसे दो सफ़े होते हैं कापी के, गूंद के साथ उसे जोड़ दिया जाता है और जब जोड़ दिया जाता है और उसके बाद जब आप उसको जुदा करेंगे तो सफ़े जुदा नहीं होंगे। तो ये असल में वहाँ से बैकग्राउंड ली गई है। तो कलाम में दर्ज किया गया है कि वो अपनी बीवी से मिला रहेगा। और हम देखते हैं कि जब निकाह का मौका होता है तो जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि अहद बांधा जाता है, तो यही अहद जो वो बांधा जाता था वही अहद निकाह के मौका पर क्या कहले बांधा जाता है कि हम कट जाएंगे यानी मर जाएंगे, उस वक़्त तक जुदा ना होंगे जब तक मौत हमें जुदा ना करेगी। तो मैं आपकी वसातत से जितने नाजरीन यहाँ पर देख रहे हैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ, ये क्रिसमस के अयाम भी चल रहे हैं। अगर आप जितने जोड़े हमें वॉच कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर, अगर आप अपनी बीवी से नाराज़ है, बीवी अपने शोहर से नाराज़ है, तो याद रखिए खुदा ने इसलिए जोड़ा है कि ताकि जब तक मौत जुदा ना करे हमें जुदा नहीं होना चाहिए। किसी सबब से आपकी जुदाई हो चुकी है और इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिए इस खूबसूरत जोड़े की आज 15वीं सालगिरह है। मैं इनकी वसातत से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखें, पादरी इमरान साहब और बाजी मिलकर काम करते हैं एक दिल होकर, और बाइबल बताती है कि वो दो नहीं बल्कि एक हैं। एक का मतलब ये है कि रिलेशनशिप, आपकी सोच, आपका ख्याल, आपके ट्रैक, सब कुछ जब फेलोशिप एक होगी तो फिर आप एक कामयाब अज़दवाज का सफ़र कर सकेंगे। तो आज ये क्रिसमस के मौका पर यही कहना चाहता हूँ, और इस 15वीं सालगिरह के मौका पर भी, क्योंकि यीशु मसीह भी इसलिए आया है ताकि इंसान की और खुदा बाप की सुलह करा सके। अगर आप नाराज़ हैं तो इस 15वीं सालगिरह के मौका पर ये जोड़ा आपके लिए नमूना है, और खुदावंद यीशु मसीह भी इसलिए आया है ताकि जो गुनाह के दबे हुए लोग हैं, गुनाह में मर रहे हैं, आसमानी बाप के साथ उनका लिंक बहाल कर दे। आज अपनी बीवी के साथ सुलह कीजिए, अपने शोहर के साथ सुलह कीजिए, और क्रिसमस आगे आ रहा है तो अच्छे तरीके से अपने अज़वाज के सफ़र को फिर से दोबारा से शुरू कीजिए और क्रिसमस को इंजॉय कीजिए। और मेरी दुआ है आखिर पे इस जोड़े के लिए कि खुदा पास्टर इमरान फजल को, बाजी को और ज़्यादा कसरत के साथ और कुदरत के साथ जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरह दुनिया के सारे ममालिक में लेकर जाए और कसरत के साथ इसी तरह इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़बलून दानिश, खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी प्रेयर के लिए, विशेष के लिए शुक्रिया। जितने भी देख रहे हैं मेरे से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और आपको बड़ा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी व्यूअर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत सीज़न है, क्रिसमस का सीज़न है, हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ डेकोरेशन है, हर तरफ सेलिब्रेशन है। तो मेरी दुआ है ये मंथ आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके बच्चों के लिए बरकत का महीना हो। खुदा का पाकरू आपको कसरत की बरकत दे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। मेरे चीज़ों, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। आज मेरी और पास्टर इमरान फजल की, हमारी शादी की 15वीं सालगिरह। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस 15वीं सालगिरह के लिए आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, अब ब्रेक के बाद भी बड़ी खूबसूरत बातें होंगी। मेरा ईमान है आज आप बरकत पाएंगे। तो पास्टर इमरान, वंस अगेन वेलकम
Happy wedding anniversary, and you are looking very handsome. Amen. Praise the Lord. Thank you very much. मैं विश आपको भी once again वेडिंग एनिवर्सरी 15वीं Thank बहुत you. बहुत मुबारक और Amen. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदा में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो हर वक्त Praise फिर the खुदा Lord. Amen. शादमानी Amen. बरकत Amen. खुशी Amen. इत्मीनान को लेकर आता है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। Praise तो the इन Lord. सारी बातों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, अच्छी सेहत के लिए, Amen. तंदुरुस्ती के लिए और सारी उन बातों के लिए जो खुदा ने हमें दी हैं और हमारे लिए रखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम Praise खुदा the का Lord. शुक्र अदा करते हैं इन 15 सालों में खुदा ने सबसे बढ़ के औलाद की बरकत दी, Amen, दो amen. खूबसूरत बेटे दिए और फिर अपनी खिदमत के लिए पूरी Praise the दुनिया Lord, में praise the इस्तेमाल Lord. किया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। Amen. तो पास्टर इमरान ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया खुदा के खादम पास्टर मैनुअल नज़ीर और पास्टर सोनिया मैनुअल ने। Praise the खुदा Lord. की शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, बेटर टुगेदर जी। खिदमत भी साथ कर रहे हैं, खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कपल्स को ख़ास तौर पर देखती हूँ जो मिलकर खिदमत करते हैं, और मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ। तो जितने आप भी देख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ खिदमत में आना चाहती है तो आप ज़रूर उसको इनकरेज करें, मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, बिकॉज यू आर बेटर टुगेदर। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर मैनुअल और पास्टर सोनिया, आप दोनों को वेलकम और खुश आमदीद। Thank you so much, sister. Thank you so much, sister. First of all, I want to wish you both a very happiest wedding anniversary. खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आप दोनों के लिए कि Amen. खुदावंद आप दोनों को अपने Amen. प्यार के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि Amen. मैरिटल लाइफ में मियाँ बीवी का विजन जो है वो एक होना बहुत ज़रूरी है। आमीन आमीन। जब शोहर का विजन जो है वो चेंज होता है, वाइफ का चेंज होता है, तो फिर मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और ख़ास तौर पर एक पास्टर के लिए, जब एक पास्टर उसका विजन जो है वो कुछ और है और उसकी बीवी जो है उसके साथ खिदमत में नहीं है, जी तो बहुत सी ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर खादम जो है वो फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ नहीं होती। क्योंकि बहुत सी जगहों पर, बल्कि हर कदम पर मैं समझती हूँ कि बीवी का मिनिस्ट्री में साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और Amen. जब एक खादम का विजन जो है उसकी वाइफ के विजन से चेंज होता है तो बहुत सी जगहों पर खुदाम मैंने ऐसे देखे हैं कि वो मिनिस्ट्री में फ्लॉप हो जाते हैं, तो वो किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बनते। लेकिन जब मियाँ और बीवी का विजन जो है वो एक हो जाता है तो फिर वो जिस जगह पर भी कदम रखते हैं फतह से बढ़कर Amen. कदम Amen. रखते हैं। Amen. जब उनका विजन जो है वो एक होता है, वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो बरकत पाते हैं। प्रेज द Praise the लॉर्ड। तो Lord. मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आप दोनों के लिए, क्योंकि आप दोनों का विजन जो है वो एक है। खुदावंद। और वो Praise विजन the क्या Lord. है कि खुदा के ग्रेट कमीशन को पूरा करना, आमीन खुदा की आमीन। बादशाही के लिए रूहों को जीतना। जो पास्टर इमरान का जहन है वही आपका जहन है कि आप दोनों ने मिलकर बादशाही का काम करना है। इसीलिए खुदावंद हर कदम पे आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। Amen. Praise तो the आप Lord. दोनों जो है वो मैरिटल लाइफ में बहुत से कपल्स के लिए रोल मॉडल है। तो आज मेरी दुआ है खुदावंद इसी तरह आप दोनों को रहती दुनिया तक जोड़े रखे। आमीन। खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे, और जो भी आपकी प्लानिंग्स है 2023 में, आने वाले साल में, खुदावंद आपकी वो सारी की सारी दिल की मुरादों को पूरा करे। Amen. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Thank Lord. you Thank very you. much पास्टर सोनिया, खूबसूरत विशेष के लिए। खुदावंद आपको भी बरकत दे। और मेरा ईमान है, कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधते हो मैं उसे आसमान पर बांध देता देता हूँ, हूँ। और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलते हो मैं उसे आसमान पर खोल देता हूँ। तो पास्टर इमरान खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं चाहती हूँ जितने व्यूअर्स देख रहे हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करें। बहुत से लोग हमें एनिवर्सरी की विशेष भेज रहे जी। हैं, और मैं जितने भी आप हमसे प्यार करते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने एनिवर्सरी पे हमें विश किया, हमारे लिए बरकत की दुआ चाहिए, तो खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी दुआ जो है, दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर अस। सबसे बड़ा तोहफा जो है वो आपकी दुआ है। तो आपकी दुआओं के लिए हम दिल से मशकूर हैं। हर रोज़ मुझे, खुदा के खादम पास्टर इमरान को, हमारे बच्चों को, फजल टेलीविज़न को, हार्वेस्ट गॉस्पेल चर्च को, तमाम लीडरशिप को, तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि जो काम खुदावंद ने हमें सौंपा है ये कोई आसान काम नहीं है। इसको करने के लिए बहुत जो है मेहनत करना पड़ती है, बहुत से मसाइल से जो है गुजरना पड़ता है। लेकिन जब यीशु हमारे साथ है तो कलाम में लिखा है, कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। तो आपकी दुआ जो है उसकी हमें ज़रूरत है। आप दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह बढ़ते चले जाएं और यीशु के नाम को जलाल देते Praise the चले Lord. जाएं। Praise the Lord. और यकीनन मेरे अज़ीज़ों,
जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो यकीनन जिस तरह खुदा की खात्मा बात कर रही थी कि बहुत सारे चैलेंज भी ज़रूर खिदमत के अंदर आते हैं, लेकिन जब आप खुदा के साथ, मैं पहले भी बात कर रहा था और हम सारे जब आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि बात हो रही थी कि आप जब खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, व्यवस्था रहते हैं, तो फिर खुदा भी आपकी फेवर के अंदर रहता है। खुदा फिर आपके सारे उन कामों को जो आप खुदा के सामने रखते हैं उन्हें कंप्लीट करता है और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है वो दुनिया के हर मुल्क के अंदर और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर भी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और इसका सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर जो है वो हम कुछ भी नहीं हैं। ये उसकी जो है वो कुदरत है और उसका पाकरू जो खुदा हमें अपने जलाल के लिए, अंजील की बशारत के लिए, रूहों की निजात के लिए जो है खुदा कसरत से इस्तेमाल Praise करता the है। Lord. Amen. 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 तो पास्टर मान पास्टर नवीद दिलदार साहब से भी हम पूछना चाहेंगे जी। कि वो क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को। Once again, आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी मेरी तरफ से, बीसीज और बच्चों की तरफ थैंक से। यू वेरी मच। और अगर हम अज़वाजी ज़िंदगी के ही हवाला से बाइबल मुकद्दस को भी देखें तो जिस तरह भाई साहब ने पहली बात की कि हमने हमेशा अपना दरमियानी यीशु मसीह को रखा। जी। बाइबल मुकद्दस को जब हम देखते हैं, जब इब्राहिम का नौकर उसके बेटे के लिए बीवी को लेने गया, जब उसने जिम्मेदारी लगाई, तो जब उसने उसको तलाश कर लिया, इसके अंदर बहुत, अगर हम डीपली जाएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट देखेंगे कि जब उसने उसको सर्च कर लिया, वो उसको मिल गई, तो बाइबल में लिखा कि उसने जाकर अपने घर भाइयों को, बाप को बताया। जी। तो वो साइन होता था उस वक्त कि जब कोई किसी को शादी के लिए चुन लेता है या मिल जाती, तो उसको जो साइन थे वो भी उसने, नौकर ने जो जिम्मेदारी पूरी की। तो लिखा हुआ है, जो मेन बात दरमियानी के तौर पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है जब ये सारी बातें होगी तो जो उसका, जब वो नौकर उसके घर के अंदर चला गया, उसके जब उसको वो मिल गई, तो लिखा हुआ कि वो लड़की का बाप उसको कहता है कि कुछ देर तू और हमारे साथ रह। उसने कहा नहीं, अब नहीं, अब मुझे क्या है, मुझे अपने शोहर के पास जाना जरूरी है। इसका मतलब ये कि उस वक्त में उसका बाप, उसके भाई ने कोशिश की कि उसका दरमियानी बने, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मुझे क्या है, अपने शोहर के पास जाना जरूर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप भी हमेशा यीशु मसीह को अपना दरमियानी रखिए। जब आप अज़वाजी जिंदगी के अंदर बंध जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्योरिटी आपकी बीवी है, आपकी फर्स्ट प्योरिटी आपका शोहर होता है। तो लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस, जब हम इफ्सियों के खत के अंदर देखते हैं तो लिखा हुआ है ये बातें तब हमारी जिंदगी के अंदर पूरी होंगी जब यीशु मसीह हमारा दरमियानी का। लिखा क्या, लिखा कि शोहर से कहा गया कि वो अपनी बीवी से अपनी मानद प्यार करे। अगर यीशु मसीह हमारा दरमियानी नहीं है, कभी भी हम इस तरह नहीं कर सकते। ये जब यीशु मसीह हमारा दरमियानी होगा तब ही हम अपनी बीवी से अपनी मानद प्यार कर सकते हैं। और आगे बीवी के लिए क्या लिखा हुआ है इफ्सियों के किताब के अंदर, कि शोहर से कहा कि शोहर क्या, बीवी क्या करे, शोहर से डरती रहे। डरना मतलब दूसरा नहीं, डरने से मुराद ये कि उसकी इज्जत करे और हर काम में, हर जिंदगी के हिस्सा के अंदर वो क्या करे, अपने शोहर के साथ खड़ी हो। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जब इफ्सियों के खत के अंदर हम ये अज़वाजी जिंदगी की सारी बातें देखते हैं, तो वो सारी बातें खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप दोनों की जिंदगी के अंदर हमें नजर आती हैं, क्योंकि खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि 10-12 साल से खुदा ने आपके साथ हमें जोड़ा है। और हमने हर एक काम के अंदर देखा है कि जब भी बाजी या भाई साहब कोई भी काम करते हैं, आप हर काम के अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को इज्जत और एक दूसरे को आगे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको जोड़ा है, किसी इंसान ने नहीं, खुदा ने आपको जोड़ा है। और आप हमेशा, भाई साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि हर जगह पर अपनी बीवी को इज्जत दें, बीवी को साथ लेकर चलें। और इसी तरह बाजी को भी हम देखते हैं कि बाजी भी हमेशा खुदा के कलाम को पूरा करती। लिखा है कि बीवी क्या करे, अपने शौहर से डरती रहे। तो बाजी भी क्या करती है कि हमेशा हर काम के अंदर, चाहे वो फैमिली मैटर हो, चाहे वो चर्च, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, किसी भी लेवल पर हो, लेकिन आप हमेशा पास्टर साहब को इज्जत देते हैं एज ए शोहर। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको जोड़ा है। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज हमें और तमाम देखने वालों को भी जरूरत है कि हम इन बातों को सीखें और अपनी अज़वाजी जिंदगी के अंदर लें। और हमेशा अपना दरमियानी भाई, माँ, बहन को नहीं, वो बेशक वो रिश्ते इज्जत की जगह पर हैं,
लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह को दे। Amen. जब यीशु मसीह हमारा दरमियानी होगा तो कभी भी मेरा ख्याल है कि हम मुश्किलात की परेशानियों का सामना नहीं। Praise the Lord. Amen. यकीनन Amen. पास्टर इमरान, जब यीशु हमारी जिंदगी में होगा, हमारा दरमियानी होगा, तो फिर हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रेज Praise the कलाम Lord. में लिखा है वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी बुनियाद मसीह हो। तो जिसकी Amen. बुनियाद मसीह होती है वो डाली जो वो हमेशा कायम रहती है। तो जितने भी देख रहे हैं हम यही चाहते हैं कि आप हरे भरे रहें, आप फलों से लबरेज रहें, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी फैमिली के अंदर मोहब्बत हो, सुलह सलामती हो। ये सारी बातें जो हम करेंगे तभी होगी जब यीशु आपकी ज़िंदगी में होगा और आप खुदाम के जलाल में बढ़ेंगे। तो पास्टर इमरान, पास्टर मैनुअल नज़ीर भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ आए हम इनसे भी जानें कि ये नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। जी पादरी साहब। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी। मैं सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आप दोनों के लिए, और फिर मैं आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक कहना चाहता हूँ। Thank you, और Pastor. खुदावंद आप दोनों को हमेशा कायम रखे, बरकत दे। Amen, और amen. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आप दोनों के लिए कि आप दोनों जो है बहुतों के लिए, बहुत सारे ख़ानदानों के लिए बाइस से बरकत हैं, और आप दोनों जो हैं ख़ास तौर पे शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत बाइस से बरकत है। और हम दोनों सोनिया और मैं बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और हमेशा हम दूसरों को भी कहते हैं और ख़ुद भी आप दोनों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं, आप दोनों के लिए जो है तरक्की की दुआ मांगते हैं। और ये हमेशा जो है हमारी दुआएं आपके लिए हैं और आप खूब बड़े तरक्की करें। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी हैं आप हमेशा एक दूसरे को इज़्ज़त दें, क्योंकि अगर कोई एक ये चाहे कि भी मैं ज़्यादा इज़्ज़त के लायक हूँ या मेरी ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए, तो इस तरह ख़ानदान जो है वो कभी भी नहीं चलते, कभी भी बरकत नहीं आती। और जब आप मियाँ बीवी ख़ास तौर पे एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, एक दूसरे को इज़्ज़त करेंगे, तो याद रखें आपका घराना बाबरकत होगा, आप दोनों बाबरकत होंगे। और जो कोई भी बरकत हासिल करना चाहता है वो एक दूसरे की इज़्ज़त करे और एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, क्योंकि जब आप एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, बरकत चाहते हैं, तो याद रखें वो बरकत सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो शौहर के लिए अगर बीवी दुआ कर रही है तो शौहर तरक्की कर रहा है, शौहर बरकत पा रहा है, तो वो बीवी भी उस बरकत की हकदार है। और इसी तरह आपकी नस्ल जो है, तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत जोड़े के लिए, पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और सिस्टर जी के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और मैं हमेशा जब विज़िट भी करता हूँ तब ख़ानदानों को कहता हूँ, और अभी भी फजल टीवी देखने वाले तमाम अजीज़ों को ये कहूँगा कि आप अपनी दुआओं में हमेशा इस बाबरकत जोड़े को याद रखें, क्योंकि हमें और इनको, हम सबको एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है। और जब हम दुआएं मांगते हैं तो इस तरह अबलीस जो है उसके जुए और बंधन टूटते हैं और हम रूहानी तौर पे बढ़ते हैं और खुदावंद के काम में हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। सो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर इमरान फजल साहब के लिए और सिस्टर जी के लिए नाम लेके दुआ मांगे, इनके ख़ानदान के लिए नाम लेकर दुआ मांगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच पास्टर मैनुअल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत बात पास्टर इमरान, पास्टर मैनुअल ने कही, जिस तरह कलाम में लिखा है अगर बीवी रास्तबाज नहीं है तो शौहर रास्तबाज है, तो उसके वसीला से बीवी जो है वो बच जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि शौहर रास्तबाज नहीं है तो बीवी रास्तबाज है, तो उसके वसीला से शौहर बच जाएगा। तो जितने भी आप देख रहे हैं, अक्सर औकात आप अपने घर के मैटर्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अक्सर औकात बहुत सी बहनों को ये हैबिट होती है कि वो अपने शौहर की, जैसे मैंने पहले कहा कि खामियां जो होती हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ आप ऐसा करना बंद कर दें। नेगेटिव बोलने की बजाय आप खुदा के साथ उन बातों को शेयर करें और दुआ करें। कलाम के अंदर लिखा है कि अगर बीवी रास्तबाज है, जो रास्तबाज बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करेगी। हमने बहुत से जोड़ों को देखा है कि बीवी दुआ करती रही और खुदा ने शौहर को तब्दील किया। अब शौहर खुदा में है, बीवी रास्तबाज नहीं थी, शौहर दुआ करता रहा, अब बीवी खुदा में है। तो आप अपनी बातों को खुदा के साथ शेयर कीजिए,
फ्रेंड विद गॉड, बिकम फ्रेंड विद गॉड, खुदा के साथ दोस्त बन जाए, खुदा के साथ दोस्ती कर लीजिए। और खुदा के साथ राब्ता कैसे होगा आपका? जब आप दुआ करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप दुआ करेंगे, खुदा से बातें करेंगे, अपने दिल के हाल को खुदावंद के सामने रखेंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी, शादमानी और इत्मीनान आएगा। तो पास्टर इमरान, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, खुदावंद का एक बार फिर से शुक्र अदा करते हैं आज की सारी सेलिब्रेशन के लिए। 15 सालों का जलाल यीशु के नाम को देते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी देख रहे हैं आप उनके लिए बरकत की दुआ चाहें, खासतौर पर जितने जोड़े देख रहे हैं मैं चाहती हूँ उनके लिए भी आप ब्लेसिंग चाहें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन मेरे चीज़ों, आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खूबसूरत आपने खुदा के खादमों की बातों को सुना और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, कलाम के अंदर ताकत पाई जाती है, क्योंकि खुदावंद का कलाम है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और सब कुछ कर सकता है। तो इन सारी बातों के लिए आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, क्रिसमस सीज़न के लिए, हर एक उस बात के लिए जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं। तो इससे पहले कि मैं दुआ करूं आप सब के लिए, पास्टर रियाज साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम दुआ करेंगे। थोड़े वक्त में एक बहुत बड़ी नसीहत कि जिस शादी का जो फाउंडेशन सच्चाई पर होगी वो फ्यूचर में कामयाब होगी। मत हम अपने कल्चर में रहकर किसी से भी किसी किस्म का झूठ बोलकर अपने रिश्ते को अस्तवार करने की कोशिश करें, सच्चाई पर मबनी बातें करें, खुदावंद बरकत देगा। चूँकि ये फजल टेलीविजन के प्रोग्राम्स वेस्ट में भी बड़े शौक से देखे जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, पास्टर इमरान आप भी जानते हैं कि आप भी दोनों हस्बैंड वाइफ सफ़र करते हैं, प्रीच करते हैं, कि वहाँ पर जो है वो सेम सेक्स मैरिज की बात होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि खुदा के कलाम के साथ जब हम बंधे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो ये खुद हमारी मदद करता है कि हमने अपने कल्चर को, अपनी रूहानियत को कैसे बचाना है, कैसे प्रमोट करना है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो अब वक्त हुआ चाहता है कि आए मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सारे खादम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, तो अपनी सारी फ़िक्रों को, अपनी सारी परेशानियों को मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख दीजिए, क्योंकि ये जो सीज़न आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हम मनाने जा रहे हैं, जिसकी बर्थडे को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, मेरे अज़ीज़ों उसके आने का मकसद यही है कि लोग निजात पाएँ, शिफा पाएँ, रिहाई पाएँ और गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और आज की सारी खुदावंद एक बरकत के लिए, जो खुदावंद एक आज हम अपनी शादी की 15वीं सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खुदावंद एक यीशु के नाम में अपने आप के लिए, खुदावंद एक महविश के लिए, तेरी खात्मा के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में जिस तरह खुदावंद तूने पिछले 15 सालों के अंदर तूने हमें खुदावंद एक कसरत की बरकत दी, इस्तेमाल किया, खुदावंद एक आगे भी खुदावंद तू इसी तरह कसरत से अपने जलाल के लिए, अंजील की बशारत के लिए, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करते रहना, ताकि कभी कोई वबा, कोई बीमारी, कमजोरी हमारे ख़ानदान को, हमारी फैमिली को यीशु के नाम में छूने ना पाए। तेरे रूल कुदस की आग को, तेरे खून की बाढ़ को अपने आप के चुगिर्द, महविश के चुगिर्द, अपनी फैमिली के चुगिर्द मांगता हूँ, ताकि यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस खुदावंद एक जलाली काम करे और खुदावंद एक हम तुझ में, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं, ताकि खुदावंद एक कभी भी तेरा रूल कुदस हमसे खुदावंद एक जुदा ना हो और यीशु के नाम से
इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं इन प्यारों के लिए जो बीमारी की हालत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं। बाप यीशु के नाम में आज तो अपने कवी हाथ को बढ़ा और एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर रख, ताकि यीशु के नाम में हर तरह की सारी बीमारियां सर से पांव के तलवे तक की तेरे बेटे यीशु के नाम में जाती रहें। खुदाम तू इन्हें छू, ब्लेस कर, बरकत दे, बंधनों को तोड़, चुम्मों को खोल, ताकि तेरे बेटे और बेटियां खुदाम देख तुझ में, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। और खुदाम तू इन्हें तैयार कर, खुदाम देख इन्हें प्रिपेयर कर, ताकि यीशु के नाम में जब ये खुदाम देख तेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करें तो इनकी जिंदगियां खुदाम तेरे कलाम के मुताबिक खुदाम देखो। और खुदाम देख यीशु के नाम में तेरा रूल कुदस फाइनेंशियली तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आसमान के जमीन के सोतों खोल कर इन्हें बरकत पर बरकत दे, ताकि आज की सारी खुदाम देख प्रोग्राम का ग्रेस फॉर ऑल का इज्जत, जलाल, ऑनर खुदाम देख हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Imran. Amen. मेरा ईमान है जो कुछ आपने जमीन पे बांधा है, Praise the खुदा Lord. ने आसमान Amen. पर बांध दिया है। जितने भी आप देख रहे हैं, आप ईमान रखें, यीशु के फजल से आप गवाही देंगे और यीशु को अपना दिल दें। जब दिल में यीशु होगा तो जिंदगी में बरकत ही Praise बरकत Jesus. होंगी। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाजत। हम केक कटिंग करेंगे और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन पाकिस्तान जिंदाबाद।